वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश ट्रिप के लिए। उससे पहले हम जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के यहाँ, और क्योंकि इसको भी तो साथ में लेके चलना है ना, अकेले कोई ट्रिप पॉसिबल है क्या? फ्रेंड्स के बिना ट्रिप अधूरी है। तो यहाँ आके मुझे पता चला है कि इसने डॉगी भी पाल रखा है, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, फोबिया है। तो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो ये बहुत ज़्यादा भौंक रहा था मेरे ऊपर, बट अभी ठीक है। मैं डर डर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुकी हुई हूँ। तो सुबह के 5 बजे हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए, और मॉर्निंग व्यू इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छी वाइब आ रही है। तो फाइनली हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये कैंप है, कैंप की एंट्री देख लो आप कैसी है। इस तरीके से कैंप है, और चारों तरफ पहाड़ है कैंप के, और बीच में हमारा कैंप है। चारों तरफ टेंट्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छे कंफर्टेबल वाले हैं, एसी और नॉन एसी दोनों हैं। और यहाँ पे नाइट व्यू दिखाती हूँ। तो ये है नाइट व्यू, और नाइट में चारों तरफ डीजे बज रहे होते हैं पहाड़ों पे। मतलब इतना अच्छा व्यू है ना नाइट में भी, और एकदम चिल वाली वाइब आ रही होती है। और गर्मी है तो इसलिए सब पूल में भी होते हैं, और नहीं तो अपना कैफ़े में एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये है कैंप्स। कैंप का व्यू, इनर व्यू देख लो आप। 3 बेड लगे होते हैं जो कि सफिशिएंट है, 5 से 6 लोग एक कैंप में आराम से रुक सकते हैं। तो ये कैंप का व्यू था। और कैंप में जो चार्जेस है वो है 1200 से 1500 रुपये पर पर्सन। उसके अंदर खाना इंक्लूड होता है आपका तीनों टाइम का, और शाम को चाय नाश्ता भी इंक्लूड होता है। तो ये है कहाँ? ये है ऋषिकेश तपोवन में। हम जो कैंप लेके लिया है हमने जो कैंप, वैसे तो शिवपुरी में भी कैंप्स होते हैं, वो बहुत ऊपर है, चढ़ाई पे है। और बेस्ट पार्ट ये है इस कैंप की कि ये ज़्यादा चढ़ाई पे नहीं है ऋषिकेश में। तो तपोवन में आप आ जाओ। और ये जो कैंप है इसका नाम था मूनलाइट। बाकी और भी बहुत सारे कैंप हैं, ज़रूरी नहीं आप यही कैंप लो, और भी बहुत सारे कैंप्स हैं, और उस कैंप्स को भी आप ले सकते हो। जितना ज़्यादा चढ़ाई पे जाओगे आपको नेचुरल वाटर फ्लो मिलेगा, सबसे बेस्ट पार्ट यही है। तो तपोवन में जब आप कैंप्स लेते हो वहाँ पे आपको नेचुरल वाटरफॉल मिलता है, और वहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। अपना म्यूज़िक सिस्टम लेके जाओ और वहाँ पे एंजॉय करो। तो अब आगे मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि वहाँ का पूल कैसा है, और वहाँ पे बाकी सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको देती हूँ। तो सबसे पहले तो चलो आ जाओ, दिखाती हूँ आपको कि स्विमिंग पूल कैसा है इस कैंप का। तो ये इस तरीके से पूल था, और यहाँ पे जो आप पानी देख रहे हो ना, ये पानी पहाड़ से आ रहा है डायरेक्ट। वैसे सारे ही कैंप्स में पहाड़ से ही डायरेक्ट पानी आता है, लेकिन उसमें जो है ये भर के पानी और छोड़ देते हैं, ऐसे कंटिन्यू फ्लो में वाटर नहीं रहता। तो जो फ्लो में वाटर है ना, रनिंग वाटर, वो ज़्यादा बेस्ट है। उस वाले पूल को मैं प्रेफर करूँगी कि आप लो। अदरवाइज़ पूल में तो आप देखते हो कि केमिकल डाला हुआ रहता है। तो ये था नेचुरल पानी, जिसमें हमने ये जैकेट्स डाल के, क्योंकि स्विमिंग तो आती नहीं है, तो हमने ये जैकेट्स डाल के एंजॉय किया। तो इस तरीके से लेटने में ना काफ़ी सुकून मिल रहा था। फेस पे थोड़ी सी धूप भी आ रही थी, और चारों तरफ पहाड़, और प्यारी सी आवाज़ आ रही थी चिड़िया की। मतलब इतना सुंदर व्यू था ना, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग मूड हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे चेकिंग और चेकआउट के क्या है रूल। यहाँ पे सुबह 11 बजे चेकिंग हो जाती है, चेक इन कर लो, और नेक्स्ट डे 11 बजे तक के लिए रूम कह रही हूँ, कैंप को आप बुक कर सकते हो। और कैंप आपने देख ही लिया है। तो बहुत सारे कैंप्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर। जैसे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में गेम्स होता है, फ़न होता है, रात को डीजे नाइट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। पूल के अंदर इतना मजा, और नाइट का जो व्यू है ना इतना औसम था। तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको अपने कैंप में फ़ूड नहीं खाना तो फ़ूड एक्सक्लूड भी करा सकते हो, उसके बाद आप चार्जेस लगवा सकते हो। तो खाना आप किसी और कैंप और कैफ़े में भी खा सकते हो, आसपास में बहुत सारे कैफ़े भी होते हैं। तो ये चीज़ मुझे इस बार ही पता चली है जाके कि कैफ़े भी होते हैं, और हम दूसरे कैफ़े में खा सकते हैं। इसीलिए हम आ गए हैं किसी और कैफ़े में। और यहाँ पे भी देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन है। हमने यहाँ पे ऑर्डर, हमारी आंखों में इतनी ज़्यादा थकान है ना, बहुत ज़्यादा, कि आए हैं और रुके हैं, स्टे किया है। और कैंप से खाने के बाद हम आ गए हैं रात को। यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग कॉफ़ी, और ये इस कैंप का मतलब पूरे हमारे ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि ये खुद से किया हुआ काम है। वो बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनी हुई थी। ऋषिकेश आने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हो, हरिद्वार उतरो और आ जाओ ऋषिकेश। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करूँगी, आप अगर पर्सनल गाड़ी है तो वेल एंड गुड, आप उससे भी आ सकते हो। अब हम
हम जा रहे हैं और यहाँ आओ और यहाँ के प्लेस का भरपूर एंजॉय करो, बट उस प्लेस को गंदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जहाँ पे हम एंजॉय करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा देखने को मिला। तो मुझे ना छोटा सा वाटरफॉल दिख गया, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे जाने की। ये देखो, हमें वहाँ जाना है। और वैसे फ़ोन में देखने में लग रहा होगा कि कितना ईजी रास्ता है, बट इतना इजी रास्ता नहीं था। ये जो पत्थर है ये सारे फिसलने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आराम से जाना होता है। तो चलो चलते हैं वहाँ तक। मैंने अपनी चप्पल पहले ही उतार दी क्योंकि टूट ना जाए, और यही व्यू चाहिए था। और इस व्यू के लिए बहुत ऊपर ऊपर तक जाना पड़ता है, लेकिन मुझे यहीं मिल गया कैंप के पास, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। फ़ोन में देखने में अच्छा लग रहा है, पत्थर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े जैसे कि कितने अच्छे होंगे बहुत, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा फिसलन होती है ना कि बहुत पैर संभाल के रखना पड़ता है इसमें। बाकी कुछ भी डिटेल ऐसी है जो मैं बताना भूल गई हूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और यहाँ पे ना अपना म्यूज़िक सिस्टम भी दिन के लिए लिया, और नाइट में तो म्यूज़िक होता ही है 10 बजे तक, बट आप दिन के लिए भी म्यूज़िक वगैरह ला के अपना सिस्टम सही से एकदम पिकनिक स्पॉट की तरह बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आप कुछ भी बनाओ, खाओ, ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप आराम से। तो हमें आज करना है चेकआउट, लेकिन अभी भी पानी से हमारा मन बिल्कुल भी नहीं भर रहा है, और बस हम बैठे हुए हैं इसमें। जितना हो सके उतना एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मज़े आ रहे हैं, क्योंकि बस यही चाहिए, कुछ भी ना हो, बस सिर्फ एंजॉय करते रहो इसी मोमेंट को। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अभी बहुत सारी मस्ती करी है पानी में, और मस्ती किए ही जा रहे हैं। मन नहीं कर रहा था कि इस पानी से हम बाहर निकलें। तो ये तपोवन में है सारे ही कैंप्स, और अगर इससे भी ज़्यादा आपको वाटरफॉल चाहिए तो और ऊपर आप कैंप ले लो थोड़ा सा, तो और अच्छा वाटरफॉल मिलेगा। हाँ, वो कुछ पूल ऐसे होते हैं जिसमें ना आपको पानी भर के दे देंगे और नेचुरल वाटरफॉल नहीं होगा उसमें, तो वो वाले पूल्स अवॉइड करना। जब आप इतनी दूर आ रहे हो और कैंप ले रहे हो तो कोशिश करो कि नेचुरल वाटरफॉल। यहाँ पे हमने बहुत सारा एंजॉय किया और अपना फ़ोटो वीडियो शूट कराया, और इसके बाद हम निकल जाते हैं ऋषिकेश में गंगा नदी के वहाँ पे। हमें ना गंगा जल लेना है, तो वहाँ जाएंगे, और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि गंगा जी में भी स्नान कर लिया जाए। तो हम निकल गए हैं वहाँ के लिए, गंगा नदी ऋषिकेश। हम हरिद्वार के लिए सोच रहे थे, लेकिन ऋषिकेश में ही गंगा नदी में हम नहाने वाले हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और ये देखो व्यू कितना सुंदर है। गंगा नदी का पानी जो है, अभी वाटर फ्लो जो है बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन पहले ही मुझे आके पता चला है कि कोई राफ्टिंग में एक्सपायर हो गया है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि राफ्टिंग जो है बहुत सोच समझ के करें, और मज़ा तो आता है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। हमने नहीं करी क्योंकि बिल्कुल ही फ़्लो कम करा हुआ है, तो पैसा वेस्ट है। वैसे राफ्टिंग के जो चार्जेस है वो है 500 एंड 600 पर पर्सन, और किलोमीटर पे डिपेंड करता है। लाइक 16 किलोमीटर 21 किलोमीटर की राफ्टिंग होती है। तो मैंने तो स्नान भी कर लिया है गंगा जी में, और मैं मेकअप लेके बैठ गई हूँ धूप में ही, बहुत धूप हो रही है। और अब मेकअप करने के बाद हम लोग थोड़ा फ़ोटो वीडियो कराएंगे। और हमने यहाँ पे बहुत सारा खाया, गोलगप्पे, टिक्की, ये सब चीज़ें खाई हमने। और ना एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी यार, गंगा नदी जो है एक धार्मिक स्थल है, ऋषिकेश पूरा धार्मिक स्थल है। आप गंगा नदी के बीच में बैठ के कोई ड्रिंक कैसे कर सकता है? यहाँ पे आज सुबह सुबह ही लड़ाई हुई है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे लोग गंगा नदी के बीच में बैठ के, जो पत्थर। ये है शिवा ढाबा। हमने वापस आते वक्त यहाँ से खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी है, आप लोग भी खा सकते हो। हम निकल रहे हैं वापसी के लिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ट्रिप को और वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टूर के साथ। ओके, बाय।